नमस्कार। आज हम आपको एक बार फिर से मैं अभी पहुंचा हूं अपने जोगिंदर नगर सब डिवीज़न के चौंतड़ा पंचायत के लोअर चौंतड़ा में। और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे युवा से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम आपसे मुलाकात करवाते हैं राजेश जी। राजेश जी के साथ अभी हम बातचीत करेंगे। तो मैं इससे पहले कि इंट्रोडक्शन के लिए मैं खुद बोलूँगा। राजेश जी, आप खुद बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं? नमस्कार, माई सेल्फ राजेश कुमार, गांव लोअर चौंतड़ा, तहसील जोगिंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं। और इस पोल्ट्री के कार्य को मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूं। जी, तो ये आपने लगभग, जैसे हमने पहले भी आपसे बातचीत की, तो आपने बताया कि 2014 से आप पोल्ट्री के ये, तो राजेश जी जो हैं 2014 से पोल्ट्री के काम से जुड़े हैं। जैसा तो ये आपने अपने लेवल पे ही शुरू किया था? पहले मैंने अपने लेवल में शुरू किया, फिर मैंने डिपार्टमेंटली ट्रेनिंग भी की इसकी। अच्छा। पहले तो मैंने चौंतड़ा में की 15 दिन की ट्रेनिंग की जी। और काम को जारी रखा जी, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के तो कोई भी काम नहीं होता है जैसे कि। अच्छा, हाँ, नहीं वो जब मतलब आपने 14 में काम शुरू करने के बाद 15 में आपने इसकी ट्रेनिंग ले ली कि किस तरह से ये 15 दिन का पोल्ट्री में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे काम करना है, तो वो आपने शुरू किया। इसके बाद फिर आपने आगे भी ट्रेनिंग ली? मैंने सेंट्रल पोल्ट्री से 2 बार ट्रेनिंग ली थी इसकी। अच्छा, इसके बाद 15 के बाद फिर आपने फिर दोबारा से हाँ जी। कब की थी ट्रेनिंग? मैंने 17 और 18 में की। 17 और 18 में फिर ट्रेनिंग की आपने, ठीक है। तो आपने उसके बाद अभी जैसे हम यहाँ आपके पास पहुँचे हैं, जैसे हमने देखा भी है, आप काफ़ी लार्ज स्केल पे ये पोल्ट्री का काम कर रहे हैं। तो आप पोल्ट्री के ऊपर ही डिपेंड थे कि इससे पहले आपने कुछ और भी काम शुरू किया? नहीं, इससे पहले मैंने 10 साल में दिल्ली में ड्राइविंग की और सन 2014 में मैं घर आ गया। और उसके बाद मैंने मतलब पोल्ट्री के कार्य को किया, जारी रखा। और 18 से 23 के बीच में मैंने डेयरी का भी 5 साल काम किया। अच्छा, मतलब आप ये काम शुरू करने से पहले आप बाहर नौकरी करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं दिल्ली में आपने ड्राइविंग का काम शुरू किया, तो आपको लगा कि यहाँ आके आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इस फील्ड में आके, तो वो आपने काम शुरू किया। तो उसके बाद जब आपने ये जैसे आप बता रहे कि आपने 18 में डेयरी का काम भी शुरू किया, तो वो कैसा रहा? डेयरी में आपने कैसे क्या सरकार से कोई मदद ली? डेयरी का एक मैंने लोन केस बनाया था, मतलब 3 लाख का कोऑपरेटिव बैंक चौंतड़ा से। अच्छा, वो आपकी स्कीम शायद दूध गंगा। तो किसान भाइयों देखो, इन्होंने 2018 में हिमाचल सरकार की ही एक स्कीम चली थी, दूध गंगा योजना। तो उसमें इन्होंने गौ पालन करके उसके माध्यम से जो है इन्होंने लोनिंग भी की। और कितने का लोन था? मेरा 3 लाख का था। 3 लाख का लोन था। तो कितनी गायें पाली थी आपने? मैंने 11 गाय पाली। 11 गायें पाली। कॉन्फिडेंस में। अच्छा, अपने लेवल पे ही सारा। तो देखो, उन्होंने 11 गायें पाली थी और वो डेयरी का, तो जो आपका दूध का वो प्रोडक्ट था, तो मार्केटिंग की कोई दिक्कत? मार्केटिंग का घर से ही हो जाता है मेरा, और बाकी थोड़ा एक्टिविटी की कॉलोनी है ऊपर, यहाँ से खपत हो जाती है। मार्केटिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इनका जो दूध तो था, जो ये गायें पाल रहे थे, तो वो सारा जो है इनका प्रोडक्ट जो है वो आसानी से यहीं आसपास हो। फिर जैसे अब हम देख रहे हैं, अब आपने बड़े लार्ज स्केल पे पोल्ट्री का काम शुरू किया हुआ, तो ये वैसे तो आप पोल्ट्री से 2014 से ही जुड़े रहे, लेकिन जैसे अब आप बड़े लार्ज स्केल पे आ रहे हैं। आप जैसे हम देख रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा ये अपना एक शेड बनाया हुआ है और इसमें पोल्ट्री, तो ये कब शुरू किया आप? ये किया मैंने सन 2023 के मार्च से शुरू। मार्च 2023 से। तो किसान भाइयों, मार्च 2023 से ये पोल्ट्री के साथ बड़े लार्ज स्केल से जुड़े हैं। और ये कौन सी स्कीम है? ये मुकुपी परियोजना के तहत मैंने अच्छा, ये लिया है। ये स्कीम ये है 6,80,000 की स्कीम है। 6,80,000 की स्कीम है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट सरकार दे रही है? इसमें 3,000 ब्रायलर और 180 बैग फीड का जी, और मेडिसिन वो भी आपको दे रही है का भी है। ठीक है। और बाकी इसमें 2,70,80,000 के आसपास मतलब सरकार को जमा करना पड़ता है अपना जो वो है।
ठीक है। तो देखो किसान भाई, इन्होंने हिम कुपी योजना में जो है अब ये ब्रॉयलर स्कीम जो हमारे वेटनरी विभाग की ओर से सरकार के माध्यम से चल रही है, तो इसमें इन्होंने ये 6,80,000 की स्कीम ली है और उसमें जो है सरकार ने इनको जो है वो 40-60 के रेशो में 40% आपका रहेगा और 60% सरकार का रहेगा। तो ये उसमें ये काम कर रहे हैं। तो उससे अभी आपने जैसे आप बताया पहला बैच इन्होंने निकाल दिया है, 12 जुलाई को मेरा बैच आया था ना पहले 1000 का, वो अभी निकल गया, सेल आउट कर दिया मैंने। तो कितना की आपको बेनिफिट नजर आया उसमें? जिसमें 50,000 का लगभग आपकी है। तो इन्होंने जो कोई एक बैच निकाला तो उसमें कुल मिला के जो भी खर्चा वगैरह निकाल के तो लगभग 40 से 50 हज़ार का आपका इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ये सरकार की योजना है और इसके साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारे युवा जो है इससे जुड़े। तो आजकल बड़ी दिक्कतें हैं, हमारे यूथ बड़ा परेशान है, नौकरियां नहीं है, इधर उधर भटकता है, क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब सबसे पहले तो कोई भी काम जैसे करते हैं जी, तो पहले तो इंटरेस्टेड होनी चाहिए लोग। बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो गए, अब मान लो कि किसी को उठा के मतलब ऐसे बोल देंगे कि इस काम को करें, तो वैसे में अगर खुद का मतलब एक सोच होनी चाहिए कि मतलब हमने एक काम करना है, उसको कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे मतलब उसको बढ़ाना है। हमारी तो सोच ही रहती है कि दिन पर दिन काम में चेंजिंग ये होनी चाहिए सबसे पहले। और जो मार्केटिंग कुछ हो रहा है तो मतलब कल के बाद कुछ और कई चीज़ें कई तब्दीलियाँ आती हैं। और तो जी, जो ग्राहक आता है उससे तो सबसे पहले ये है कि मतलब अच्छा व्यवहार करें, मतलब बातचीत करने का ढंग अच्छा होना चाहिए, और माल जो तैयार करते हैं उसकी भी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और मार्केटिंग जो मार्केट में माल भेजते हैं तो वैसे मतलब बीमारी वाला माल ना भेजे सबसे पहले, तो जिससे मार्केट खराब होती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मार्केट से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मतलब अच्छा अगर मार्केट को फीड करेंगे तो रिजल्ट नेचुरली आपको भी अच्छा रहेगा। तो देखो किसान भाइयों, राजेश जी जो हमारे चौंतड़ा से, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाई, इनसे आज हम मुलाकात की और इन्होंने यही कहा है कि हमारे यूथ जो खासकर परेशान रहता है नौकरियों के लिए, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो स्वरोजगार से भी अच्छा इनकम वो कर सकता है। और जैसे राजेश ने कहा कि वो मल्टीपल काम कर रहे हैं, पहले उन्होंने डेयरी का भी काम किया, पोल्ट्री का ये काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी प्लानिंग जो है आगे कर रखी है। जो है आगे मतलब और भी है, जैसे पोली उसका एक लगेगा सिस्टम अभी जी, और जो ओपन खेती रहेगी उसमें अदरक और हल्दी की खेती की जाएगी। पोल्ट्री का है तो मतलब इससे तो मतलब लाखों रुपए कमाएंगे अभी। तो जैसे इन्होंने आगे सारी प्लानिंग कर रखी है और खासकर यूथ को ये पहले ही अपने आप को असेस करना चाहिए कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरी प्लानिंग क्या है, मैंने किस चीज़ में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। जैसे राजेश ने बताया कि पहले अपने आप को असेस करें, उनके लिए कौन सा काम ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें वो कैसा बेहतर कर सकते हैं और उसमें अपना सबसे बेस्ट करें, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। तो आज हमने एक बार फिर से आपको एक बड़े युवा और बड़े एनर्जेटिक है ये, और इनके अंदर एक बड़ी काम करने की अच्छी भावना है, तो उनसे आज आप मुलाकात की और ज़रूर आप इनसे प्रेरणा लेकर आप भी अपने स्तर पर कुछ इस तरह के काम करेंगे ताकि आप बेरोज़गार ना रहें और कुछ ना कुछ अपने अर्निंग के सोर्स आप जनरेट कर सके। तो आज चौंतड़ा से एक बार फिर से इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।